हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। लास्ट टर्न पे एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझा था और कुछ उसके केसेस समझे थे। आज हम ये समझेंगे कि एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो लास्ट टर्न पे नहीं लिखाए थे। उसके बाद हम लोग कांटेक्ट फोर्स करेंगे। ठीक है, अभी ये 2-3 पॉइंट हैं जिसको हम समझते हैं। पहले कि G है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। जब हम G की बात करेंगे, हमने क्या किया था, एक बॉल को गिराया था एक ही हाइट से और उसी हाइट से हमने एक फेदर को गिराया था। ठीक है, या घास का टुकड़ा कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने इनको एक ही हाइट से गिराया तो क्या हुआ कि हमने देखा कि जब मीडियम में था, इन मीडियम एंड इन वैक्यूम, दो केसेस बने थे, एक मीडियम में था और एक वैक्यूम में था। जब मीडियम में था तो क्या हो गया था कि ये जो है जो फेदर था उसका सरफेस एरिया ज्यादा था। सरफेस एरिया ज्यादा था तो वो टाइम ले रहा था गिरने पे, और जो हमारा बॉल है वो बहुत जल्दी गिर गई थी। ठीक है, अगर वैक्यूम के बारे में बात करें तो बोथ विल फॉल एट सेम टाइम। तो बोथ ऑब्जेक्ट जो हमारे हैं, बॉल एंड फेदर, दोनों एक ही टाइम पे ग्राउंड पे गिरेंगे। ठीक है, अब जब हम ये दोनों चीजें देखते हैं तब हम ये समझ आते हैं कि जी जो हमारा है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड, मीडियम, अगर मीडियम ना गिवन हो, ये भी ना गिवन हो कि एयर है, या ये भी ना गिवन हो कि वैक्यूम है कि नहीं है, अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो हम सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा बॉल और फेदर जैसा, या कह सकते हैं काइट पेपर एंड स्टोन जैसा कुछ भी एग्जांपल हो, तो वहां हम क्या कर सकते हैं, वहां हम सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे। अगर मीडियम गिवन ना हो, सरफेस एरिया भी गिवन ना हो, जैसे हमने क्या किया कि मीडियम गिवन नहीं है, हमारे पास 2 स्टोन है या 2 बॉल है, हमने कहा कि दोनों बॉलों को फेंका गया और कौन सी बॉल पहले नीचे गिरेगी। ठीक है, अब ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, ना तो मीडियम दे रखा है ना सरफेस एरिया देख रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, बोथ ऑब्जेक्ट विल कम डाउन एट सेम टाइम। दोनों ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर जमीन पर आएंगे, रीच डाउन, रीच डाउन एट सेम टाइम। ठीक है, तो ये हो गया नोट पॉइंट 2-3। ठीक है, जो समझ लेते हैं। अब हम कांटेक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं, जो लास्ट टर्म पे होनी थी लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के समझाने के चक्कर में। होप सो नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको रब करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स में 3 केसेस हम लेके चलेंगे। पहला केस, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है एक टेबल के ऊपर रखा है। ठीक है, दूसरा केस, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है टेबल के ऊपर बैलेंस रखा है, बैलेंस मतलब जो तराजू होता है वो बैलेंस, एंड और उसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। तीसरा केस, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे किसी सरफेस से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये 3 कंडीशन है। अब 3 कंडीशन में, तीनों में हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे काम करेगा, किसके साथ, जो उसके साथ लगी हुई उसके सरफेस के साथ, एक तरह से कह सकते कॉन्टेक्ट फोर्स क्यों कहा गया, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट 1 और 2 दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ फोर्स डेवलप होगा, इसलिए उसको कांटेक्ट फोर्स कह दिया गया। नॉर्मल फोर्स इसलिए कहा गया क्योंकि जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है। ठीक है, जो दो बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में है उन बॉडी में परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है। ठीक है, देखते हैं।
जैसे ये है हमारा टेबल, ये टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है। जब ऑब्जेक्ट रखा है तो क्या हुआ कि जो इसका इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो mg डाउनवर्ड लगेगा, हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो अब इसके अपोज में नॉर्मल फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, इसके mg के परपेंडिकुलर, या फिर कह सकते हैं mg के डायरेक्टली अपोजिट, ठीक है। क्या लगेगा, नॉर्मल या रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है, एन या फिर आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो फोर्स है कांटेक्ट फोर्स हमारे ब्लॉक और टेबल के बीच में हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली इस जगह कांटेक्ट फोर्स वर्क कर रहा। अब एक ऑब्जेक्ट के, जैसे दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, एक ये और एक ये कांटेक्ट में है, तो एक का फोर्स इधर, एक का फोर्स मतलब जहां जुड़ रहे होंगे ना उसके परपेंडिकुलर वर्क कर रहा होगा, ठीक है। इसको लिखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड में क्या हुआ कि हमने एक बैलेंस रख दिया या वेइंग मशीन रख ली, ठीक है। अब वेइंग मशीन में क्या किया, हमने वेट किया अपने ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इसका भी डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, और इसका मास m है, और इसमें रिएक्शन कहाँ लगेगा, अपवर्ड, r या n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। थर्ड केस में क्या है, थर्ड में जो दो बॉडी कांटेक्ट कर रही वो कौन कौन सी है, ये हमारी वॉल है, और यहाँ पे कुछ वॉल हैंगिंग या कुछ लगा हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारा। तो यहाँ पे इसका डाउनवर्ड mg लगेगा, ठीक है, जो वेट है वो डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, और रिएक्शन कहाँ लगेगा, इस साइड लगेगा, मतलब वॉल के अपोजिट, वॉल और ऑब्जेक्ट के अपोजिट, ठीक है। जो रिएक्शन फोर्स होगा वॉल के अपोजिट लगेगा, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स को हिंदी में संपर्क बल बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन को हिंदी में अभिलंब प्रतिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी दोनों में से कुछ भी बोला जा रहा होगा मतलब एक ही होगा, ठीक है। अब हम तीनों में जो जो इनकी बातें हैं वो लिख लेते हैं। तो नॉर्मल फोर्स जो है, नॉर्मल फोर्स इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स होगा, ठीक है, एक परपेंडिकुलर फोर्स है। क्या कर रहा होगा, एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट which are in contact with each other, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, कौन, दोनों ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे टेबल के साथ हमारा ब्लॉक कांटेक्ट में है, यहाँ पे बैलेंस के डायरेक्ट कंट्रोल में क्या है, ब्लॉक है, और बैलेंस के डायरेक्ट कंट्रोल में ही टेबल है। तो अब इसका भी रिएक्शन, क्योंकि फोर्स हमारा डाउनवर्ड लग रहा है, फोर्स डाउनवर्ड कर रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए अपवर्ड लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये कांटेक्ट फोर्स है, तो वॉल और ब्लॉक के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है उसको अपोज करेगा नॉर्मल, और फोर्स जो बाय अर्थ ग्रेविटेशन या ग्रेविटी की वजह से लग रहा है वो mg डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। और इन सब केसेस में r इज इक्वल टू mg होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट लग सकते हैं, फोर्स फोर्स डेवलप्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट या टू बॉडी ड्यू टू देयर कांटेक्ट, उनके कांटेक्ट के लिए, कांटेक्ट के बाद, ड्यू टू देयर कांटेक्ट इज नोन एज कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, या फिर रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं। तो जहां दो
बॉडी मीट कर रही होती है, मिल रही होती है, उसी बॉडी के अपोजिट हम बना देंगे, ठीक है। रिएक्शन, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल टेबल एंड ब्लॉक रख दिया, वहां पे टेबल, उसके ऊपर वेइंग मशीन, उसके ऊपर ब्लॉक रख दिया। वहां पे क्या किया हमने, जैसे ये वॉल पे, ये वॉल के ऊपर ये बोर्ड फिक्स है, ठीक है, ये बोर्ड फिक्स है, तो इस बोर्ड का बैलेंस या कह सकते हैं वेट जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, वेट डाउनवर्ड लग रहा है, लेकिन वॉल और इस बोर्ड के बीच में कांटेक्ट है, तो जो नॉर्मल है वो आउटसाइड द बोर्ड लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे सब क्या है, सब केसेस में फॉर ऑल यहां पे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू mg, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड जो, क्योंकि बैलेंस है, कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो क्या है कि R इज इक्वल टू mg, इसके लिए भी होगा ये और ये इसके लिए भी होगा, ठीक है। अब जब एक वेट होता है, एक एपरेंट वेट, ठीक है, उसके बाद हम लिफ्ट की बात करेंगे, ठीक है। अभी ये समझते हैं, एक वेट होता है, एक एपरेंट वेट होता है। व्हेन बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तब हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल वेट बोलेंगे, ठीक है। और व्हेन बॉडी इज इन मोशन, तब हम उस वेट को क्या बोलेंगे, एपरेंट वेट बोलेंगे, जब हमने मोशन में लिया। अगर हमने क्या किया कि ये टेबल है, इसके ऊपर वेइंग मशीन रख दी, अब वेइंग मशीन के ऊपर हमने एक अपनी बुक या ब्लॉक रख दिया, ठीक है। अब ये टेबल क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में, ब्लॉक भी स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो वेइंग मशीन जो mg दिखा रहा होगा, जो वेट दिखा रहा होगा, इसी को क्या कह देंगे, एक्चुअल वेट। अब हमने क्या किया, अपने टेबल के नीचे व्हील लगा दी, व्हील लगा दी। अब व्हील जब लगा दी अपने टेबल के नीचे, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बॉडी को मूव कर रहे हैं। जब मूव कर रहे हैं, तब जब वेट लिया जा रहा होगा इस ब्लॉक का, तो उसको बोल देंगे एपरेंट वेट, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं एक बार, फिर लिफ्ट की बात करेंगे। होप सो इतना समझ में आ गया होगा। रब करते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो एपरेंट वेट कब होगा, जब बॉडी इन मोशन होगी। एक्चुअल वेट कब होगा, जब बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिफ्ट की। लिफ्ट में भी क्या होता है, 3 से 4 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन जब लिफ्ट रुकी हुई होती है, दूसरी कंडीशन लिफ्ट जो है हमारी वो अपवर्ड जा रही होती है, तीसरी कंडीशन लिफ्ट डाउनवर्ड जाती है, चौथी कंडीशन जो बहुत रेयर है कि लिफ्ट का जो वायर है अपेरेंटली या सडनली वीक ब्रेक हो जाए, या हम लोग कुछ खराबी आ जाए, जिसकी वजह से जो लिफ्ट है उसका कांटेक्ट उस व्हील से या उस पुली से ना रहे, जिसकी वजह से वो अप डाउन कर रही है, ठीक है। तो 4 कंडीशन हम देखेंगे, किसमें, लिफ्ट में। चारों कंडीशन की बात करेंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी। जो भी बोल रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में, अगर कोई भी चीज आपको नहीं लगे, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी क्लासेस तो है नहीं, कॉन्सेप्ट क्लासेस है। और कॉन्सेप्ट क्लास में क्या होगा, हम केवल कॉन्सेप्ट बताएंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कराएंगे, ठीक है, कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। और जो जो चीजें जरूरी है वो हम लिखेंगे। अब कभी कभी होता है ना कि बहुत सारी बेसिक चीज भी आपको नहीं पता होती है, या फिर बहुत बेसिक चीजें हमने छोड़ दी होती हैं, इसलिए क्या करते हैं कि सारी चीजें बोलते जाते हैं। बाई चांस हो सकता है कोई 1-2 पॉइंट में स्लिप ऑफ टंग हो जाए कि ना वो कुछ गलत निकल जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होगा, वो सही होगा। अगर बाई चांस कुछ गलत निकल जाए तो आप उसके लिए सॉरी, और बाकी जो यहाँ लिखा होगा वो 100% सही होगा, वो हर जगह वैलिड होगा। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, कहीं से भी दे रहे हो, किसी भी पैटर्न पर बेस्ड, ठीक है। इसको रब करते हैं। अब हम केसेस ऑफ लिफ्ट की बात करते हैं। वैसे बेसिकली ये 4 ही केस होंगे। ये क्या है, 4 हमारे पास लिफ्ट है। ये है पुली, जिससे हमारी लिफ्ट बंधी हुई है, ठीक है, ये है पुली। अब क्या है कि सब के अंदर हमने एक पर्सन को बैठा रखा।
सारी लिफ्ट के अंदर एक ही पर्सन है और सेम वेट का है, या फिर कह सकते हैं हमने एक वेट के, एक साइज के, एक ही सिमिलर दिखने वाले लोगों को यहाँ रखा, सबका मास क्या ले लिया हमने, कैपिटल एम। ठीक है, दोनों का, चारों का मास कैपिटल एम। अब जब हमने लिफ्ट में पहली कंडीशन लगाई तो पहली कंडीशन क्या थी, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, या फिर यहां पे लिख देते हैं रेस्ट। ठीक है, लिफ्ट हमारी रेस्ट कंडीशन में है। सेकेंड क्या है, लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, यहाँ पे अपवर्ड लिख लेंगे, अपवर्ड। when lift move upward। ठीक है, यहाँ क्या है, स्टेशनरी कंडीशन है, यहाँ पे हमारी लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। यहाँ पे लिफ्ट क्या है, डाउनवर्ड जा रही है। when lift moves downward, तो हम लोग यहाँ पे केवल लिखेंगे डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे when lift moves डाउनवर्ड। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है, उसमें क्या होता है कि लिफ्ट का जो वायर होता है या केबल जो होती है वो ब्रेक कर जाती है, ब्रेक, या फिर इस कंडीशन को अभी नाम देंगे व्हेन केबल ब्रेक। ठीक है, हाँ। अभी क्या है, हमारी लिफ्ट क्या है, रेस्ट में। जब लिफ्ट रेस्ट में है तो इस पूरे लिफ्ट का मास जो भी हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लिफ्ट जो है, लिफ्ट का मास जो भी हो, ये आर अपवर्ड लगेगा और डाउनवर्ड क्या लगेगा हमारा mg। अगर हम इसको स्मॉल एम मान लेते हैं, मतलब स्मॉल एम पर्सन का वेट है। ठीक है, और कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम ये पूरे सिस्टम का जिसमें पर्सन भी है, लिफ्ट भी है, लिफ्ट का भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा। ठीक है, तो वो क्या है, डाउनवर्ड जा रहे हैं, सॉरी रेस्ट स्टेट पे है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, लिफ्ट एट रेस्ट है तो रिएक्शन R इज इक्वल टू mg के बराबर होगा, कैपिटल एम। ठीक है, अगर लिफ्ट का मास नहीं दिया है, नहीं कंसिडर किया गया है, केवल पर्सन का मास है, तो हम वही लेंगे। ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है लिफ्ट के मास लेने की, लेकिन अगर कभी कभी दिया गया है तो उसका ध्यान रखना है कि हाँ पर्सन का मास है, लिफ्ट का मास भी होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही, सेकंड कंडीशन पे आते हैं, लिफ्ट हमारी ऊपर की तरफ जा रही, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही तो क्या होगा, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो अपवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, ये एफ नेट नाम ले लेते हैं, यहां पे भी डाउनवर्ड ही लग रहा होगा mg, mg। ठीक है, जब डाउनवर्ड mg लग रहा है, लेकिन जो हमारा लिफ्ट है वो अपवर्ड जा रही है एक ही स्पीड से, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एफ नेट जो है वो किसके बराबर होगा, ये अपसाइड रिएक्शन भी तो लग रहा है, ये डाउनवर्ड लग रहा है, अपसाइड रिएक्शन लग रहा है, लेकिन फिर भी मोशन अपसाइड हो रहा है, तो R ज्यादा होगा माइनस mg से। ठीक है, लिख सकते हैं ये, और एफ नेट की जगह क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं, एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो होता है ना फोर्स, तो आर माइनस एम जी। तो आर इज इक्वल टू क्या आ सकता है, यहां से इसकी खोपड़ी थोड़ी छोटी सी कर देते हैं, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इधर ले आएंगे या आर वहीं रहने देंगे और ये वाला इधर आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू एम ए प्लस जी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आर इज मोर देन एम जी, इसलिए हमारी जो लिफ्ट है यहाँ पे आर इज मोर देन एम जी, एम जी से ज्यादा है, तभी लिफ्ट हमारी अपवर्ड जा रही है।
अब लिफ्ट अगर डाउनवर्ड आ रही है, थर्ड केस में आते हैं, लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है, यहाँ पे भी रिएक्शन अपवर्ड लग रहा होगा जो फोर्स है, ठीक है, और डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एफ नेट, एफ नेट क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू आर माइनस एम जी, क्योंकि जो, एक मिनट, हाँ, एफ नेट इज इक्वल टू आर माइन, यहाँ पे आर माइनस एम जी की जगह एम जी माइनस आर लिखेंगे, एम जी माइनस आर, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, एम जी माइनस आर, ये हमने लिखा। तो एफ ए, एफ क्या होता है, एम ए होता है, एम ए इक्वल टू एम जी माइनस आर, यहाँ पे भी इसकी खोपड़ी छोटी कर देंगे या उसकी हाइट कम कर देंगे, हमारा जो पर्सन है उसकी। तो अब क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए माइनस जी, ठीक है, आर इज इक्वल टू एम ए माइनस जी, नहीं करेंगे इसको जी माइनस ए, ठीक है, को कैलकुलेट करेंगे, जैसे आर को इधर ले आए, एम ए को इधर ले गए, तो आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए होगा, तो एम कॉमन ले लिया तो जी माइनस आर इज इक्वल टू एम जी माइनस, ठीक है। अब यहाँ क्या कंडीशन बनी, यहाँ पे तो ये कंडीशन बने थे, यहाँ पे ये कंडीशन बनी, यहाँ हो जाएगी आर इज लेस देन एम जी, एम जी क्या है, मास ऑफ द सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है वो, ठीक है। लास्ट केस क्या है, जब हमारी लिफ्ट क्या है, ब्रेक कर जाए, इसी को फ्री फॉल कहते हैं, इसी को ही फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे केसेस में देखना पड़ेगा, अभी एक केस हो गया, उसमें क्या हुआ, पैराशूट नहीं खुला आर्मी ऑफिसर का, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो फ्रीली गिर गया, जो भी पूरा केस नहीं पढ़ा मैंने, इतना पता है कि पैराशूट सही से नहीं खुला, इसकी वजह से वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है, शहीद होना ही कहेंगे क्योंकि कर तो देश के लिए रहा था, ठीक है। तो अभी क्या है, फ्री फॉल लिंक जो होगी लिफ्ट की, वो केबल ब्रेक की वजह से होगी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जब ये रहा ही नहीं, एमजी लगा, नीचे साइड एमजी लग रहा है, ठीक है, और आर तो बचा ही नहीं, तो आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ इज इक्वल टू आर माइनस एम जी लिखो, या एम जी माइनस आर लिखो, कुछ भी लिखो, क्योंकि नीचे ही जा रहा है ना, तो एम जी माइनस आर लिख देते हैं, एम जी माइनस आर। अब एफ क्या है, एम ए लिख देते हैं, एम ए, और ये एम जी, आर हमारा 0 है, तो ए इज इक्वल टू जी आ गया, ठीक है, यहाँ आर इज इक्वल टू 0 होगा, ए इज इक्वल टू जी हो जाए, ठीक है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी को क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन होगा या ब्रेकअप ऑफ द केबल होगा लिफ्ट में, तो उसी को फ्री फॉल कहेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक और वर्ड यूज होगा, वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, वेटलेसनेस मतलब भारहीनता, यहाँ पे लिफ्ट रेस्ट में है, तो यहाँ पे क्या, एक्चुअल वेट लिया जा सकता, ठीक है। यहाँ पे लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट जब ऊपर जा रही है, ये घटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा अगर ऐसे अलग अलग हो गए फिगर। अब मास तो समझ गए, मास का आदमी का या सिस्टम का जो मास है वो m है, अब मान लिया, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, तो यहाँ पे तो एक्चुअल वेट माना जाएगा, अब यहाँ पे अपरेंट वेट होगा क्योंकि मूविंग बॉडी है, यहाँ पे भी और अपरेंट वेट होगा क्योंकि मूविंग बॉडी है, यहाँ पे भी अपरेंट वेट होगा क्योंकि मूविंग बॉडी है। अब जब अब अपवर्ड जाएगी हमारी लिफ्ट, तो अपरेंट वेट ऑफ लिफ्ट विल इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वेट एक तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, वेट ऑफ लिफ्ट इंक्रीजेस, तो अपरेंट वेट ऑफ लिफ्ट ऑल्सो इंक्रीज। तो यहां पे लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, वेट ऑफ लिफ्ट
इंक्रीज करेगी तो एपरेंट वेट, शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, एपरेंट वेट इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस में होगा। वेट ऑफ लिफ्ट इंक्रीज तो क्या होगा, एपरेंट वेट ऑफ लिफ्ट ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, अगर बॉडी हमारी डाउनवर्ड जा रही है तो क्या होगा, जब बॉडी डाउनवर्ड जा रही है तो वेट ऑफ जो होगा अपरेंट वेट विल डिक्रीज। तो यहां पे लिखेंगे लिफ्ट गोइंग डाउन, अपरेंट वेट विल डिक्रीज। ठीक है, ये इसके लिए है, तो इसको ऐसे से कर। ये हो गया हमारा लिफ्ट का कॉन्सेप्ट खत्म। ठीक है, सब में क्या है, यहाँ पे भी जो लिफ्ट नीचे आ रही है वो ए स्पीड से नीचे आ रही है, वहां पे भी लिफ्ट ए स्पीड से नीचे आ रही है। तो फर्स्ट लिफ्ट का केस क्या बना, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट पोजीशन, तब क्या होगा, आर इज इक्वल टू जो रिएक्शन होगा वो mg के बराबर होगा। इफ लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, तो पहली चीज आर इज मोर देन mg। ठीक है, दूसरी चीज क्या होगा, आर इज इक्वल टू एम ए प्लस जी। ठीक है, ऊपर जा रही है तो वो ए स्पीड से जा रही है हमारी लिफ्ट। ठीक है, थर्ड चीज है कि वेट ऑफ लिफ्ट ऊपर जाने पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो एपरेंट वेट भी बढ़ेगा क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, डाउनवर्ड जा रही है हमारी लिफ्ट, अब डाउनवर्ड जा रही है तो एक ही स्पीड से जा रही है, एक ही स्पीड से जा रही है मतलब कोई ए एक्सेलरेशन से जा रही है। ठीक है, आर इज यहाँ पे जो रिएक्शन होगा या नॉर्मल फोर्स या कह सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा वो लेस देन होगा वेट ऑफ द बॉडी से। ठीक है, या फिर mg से कह सकते हैं। तो r किसके इक्वल हो जाएगा, r इज इक्वल टू एम जी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, लिफ्ट गोइंग डाउनवर्ड तो अपरेंट वेट विल डिक्रीज। ठीक है, ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, जब ब्रेकिंग ऑफ केबल हो रहा है, लिफ्ट की केबल ब्रेक हो रही है तो उसका नाम दे देंगे ब्रेकिंग ऑफ केबल, जिसको बोला जाएगा फ्री फॉल या फिर वेटलेसनेस। ठीक है, यहाँ पे चार कंडीशन हमारी बनी, चारों हम लोगों ने समझ ली। ठीक है, भारहीनता या वेटलेसनेस, फ्री फॉलिंग कहेंगे। होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्केप वेलोसिटी करेंगे और उसके बाद कुछ जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को वो करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि जो चैप्टर्स है वो एक फिनिश कर देंगे तभी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिर चीजें होच-पोच हो रही है। ठीक है, ये वाला चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा, उसके बाद इसके एक या दो सेशन क्वेश्चन के भी होंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, कुछ भी नया पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।